आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर यूजिंग मेथड 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या फर्म्स कंबाइन हो जाती हैं, यानी इकट्ठे मिलकर एक मकसद के लिए, टू अचीव अ कॉमन पर्पस, एक मकसद के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं तो हम उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर दो कंपनीज हैं, यानी एक खान लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, अहमद लिमिटेड भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो वो एक मकसद के लिए जो है वो मिलकर काम करने लगे हैं, जो मकसद है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो ये हमारा इन दोनों कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर कहलाएगा। तो अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर का मतलब ये होगा कि जब भी जॉइंट वेंचर होता है तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, यानी उसके मुतलिक, जॉइंट वेंचर के मुतलिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मेथड 1 क्या है। बेसिकली जो जॉइंट वेंचर है इसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स हैं, जो कि हमारा रिकॉर्ड केप्ट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस मेथड है। इसके बाद रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ऑल वेंचरर्स, मेमोरेंडम मेथड एंड रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो हमने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए जो हमारा जो फर्स्ट मेथड है रिकॉर्ड्स केप्ट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस, इसको हमने मेथड 1 कह दिया है। तो आज हम जो है वो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग सीखेंगे सबसे पहले मेथड के तहत, जो कि हमारा रिकॉर्ड केप्ट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस मेथड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेथड 1 जिसको हमने कहा है रिकॉर्ड केप्ट एट द प्लेस ऑफ द बिजनेस, ये हमने कब इस मेथड के तहत हमने अकाउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन मोस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इज मैनेज्ड बाय वन ऑफ द वेंचरर्स, यानी जितने भी वेंचरर्स होते हैं उनमें से एक जो वेंचरर है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वेंचर की, जॉइंट वेंचर की, यानी बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज़्यादा वो कर रहा होता है। तो यहाँ पर अपनी एग्जांपल के अंदर हम ये कहें कि अगर खान लिमिटेड ने ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग को हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी खान लिमिटेड के ऊपर है, ज़्यादातर जो बाइंग एंड सेलिंग है वो सारी की सारी खान लिमिटेड कंपनी कर रही है, तो हम जो है वो इस जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग रिकॉर्ड केप्ट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस मेथड के तहत करेंगे। तो जब हम जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करते हैं, यानी उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका हमारा मकसद ये होता है कि ये जो हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, इस जॉइंट वेंचर की वजह से कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है, या अगर नुकसान हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, और किस किस वेंचरर का कितना मुनाफा है, कितना अगर मुनाफा हो रहा है, और या अगर नुकसान हो रहा है तो किस किस वेंचरर का कितना नुकसान है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम जो है वो अकाउंटिंग करते हैं। तो अब अकाउंटिंग को समझने के लिए कि किस तरह हम जो है वो इस फर्स्ट मेथड के तहत जो है वो हम अकाउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से अकाउंटिंग करना सीखते हैं, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, दो पर्सनस हैं, एक नुमान साहब है और एक अरसलान है, जो कि जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर की हमारे पास जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर ₹5 लाख। इस जॉइंट वेंचर के तहत क्या हो रहा है, नुमान एंड अरसलान जो है वो दोनों मिलकर एक पुराना घर खरीद रहे हैं, जो जिसकी कीमत जो है वो ₹5 लाख है। इसके बाद जो मोर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इस जॉइंट वेंचर की, वो ये है कि नुमान इज़ टू अरेंज द डिस्पोजल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने किस मेथड के तहत अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो जिम्मेदारी है जॉइंट वेंचर के लिए वो नुमान की है। नुमान इज़ टू अरेंज द डिस्पोजल, यानी इस प्रॉपर्टी को अब बेचना किसने है, नुमान ने बेचना है। तो इसके लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने पहले देखा कि जब भी एक वेंचरर की सारी जिम्मेदारी हो तो हम जो है वो रिकॉर्ड केप्ट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस मेथड के तहत अकाउंटिंग करते हैं। और इस काम के लिए नुमान जो है वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, वो जो है वो ₹20,000 हैं। इसके बाद होगा क्या कि हो क्या रहा है कि ये जो ओल्ड हाउस था ये नुमान ने जो है वो डिमोलिशिंग इसकी करवा दी, यानी कि उसने वो घर को जो है वो मस्मार करवा दिया और उसके ऊपर यानी उसको ख़त्म कर दी, उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया, और उसके ऊपर उसका जो खर्चा आया उसको हम जो है वो ₹20,000 का है। इसके अलावा जो इस जॉइंट वेंचर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके तहत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद डिमॉलिश करवाने के बाद जो उसका मटेरियल वगैरह, इंटीरियर्स जो विंडोज़ वगैरह यानी खिड़कियाँ वगैरह थी, उसको 1,50,000 में सेल कर दिया। इसके अलावा जो
मटेरियल वगैरह था उसको 19,000 में नुमान ने सेल किया। और इस जॉइंट वेंचर का काम करने के लिए उसको जो अदर मज़ीद चार्जेस जो हैं, जिनकी को लिए कोई नाम स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अदर चार्जेस हैं जो कि जॉइंट वेंचर के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो ₹8,000 के हैं। और उसके बाद डिमोलिशिंग करवाने के बाद और उसके बाद मटेरियल विंडोज़ वगैरह को सेल करने के बाद जो लैंड बची उसको नुमान ने सेल कर दिया ₹7 लाख में। अब हमने इस जो हमारे जॉइंट वेंचर की इंफॉर्मेशन है इसकी अकाउंटिंग करनी है, यानी रिकॉर्डिंग करनी है, और देखना है कि इस जॉइंट वेंचर से कितना फ़ायदा हुआ और नुमान को कितना हुआ और अरसलान को कितना फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर हम जो है वो फर्दर देख लेते हैं कि ये जो ₹5 लाख का घर परचेज किया गया था, इसके लिए ईच कंट्रीब्यूटिंग ₹20 लाख 2,50,000 है, यानी आधे पैसे नुमान ने पे किए थे और आधे अरसलान ने पे किए थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्दर जो इंफॉर्मेशन है इस जॉइंट वेंचर की, तो वो नुमान एंड अरसलान शेयर द नेट प्रॉफिट्स इक्वली है, यानी जितनी भी इस जॉइंट वेंचर से बचत होगी उसमें से आधा हिस्सा नुमान का होगा और आधा हिस्सा अरसलान का होगा। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर से हमारी जितनी भी इनकम थी उसको हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमने सेल की इंटीरियर्स विंडोज़ 1,50,000 की, उसके बाद मटेरियल सेल किया 19,000 का, उसके बाद लैंड सेल की वो 7 लाख रुपीज़ की। तो टोटल जो जॉइंट वेंचर से इनकम हो रही है वो 8,69,000 हो रही है। इसी तरह जो अखराजात यानी खर्चे जिनको हमने एक्सपेंसेस लिखा, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं जॉइंट वेंचर की वजह से, वो ये जो हाउस हमने सेल किया था इसको जब हमने ख़रीदा तो हमें कितने में पड़ा था, ₹5 लाख में। तो वो हमारा एक्सपेंस था जो कि सबसे ज़्यादा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस घर को बेचने के लिए हमने जो है वो सबसे पहले नुमान ने जो है वो अपनी फ़ी लेनी है ₹20,000, तो वो भी एक जॉइंट वेंचर के लिए वो एक्सपेंस है। इसके बाद घर को जो उसकी डिमोलिश करवाया गया तो ₹20,000 वो हमारा खर्चा आया, और उसके बाद जो है वो 8,000 जो अदर चार्जेस हैं। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस करें तो वो ₹5,48,000 का हमारा इस जॉइंट वेंचर के ऊपर खर्चा हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जॉइंट वेंचर की वजह से हमें टोटल जो मुनाफा हुआ है यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। तो इसके लिए हमें जो टोटल हमारी इनकम है 8,69,000, इसमें से लेस करने पड़ेंगे जो टोटल एक्सपेंसेस है 5,48,000 के। तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 3,21,000 है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि नुमान और अरसलान जो है वो जो नेट प्रॉफिट्स है उनको इक्वली शेयर करेंगे। तो इस 3,21,000 में से आधा नुमान का हिस्सा है और आधा अरसलान का हिस्सा है, तो उसको हमने डिवाइडेड बाई 2 किया। तो हर एक जो जॉइंट वेंचरर है उसका हिस्सा आ गया, यानी उसका जो शेयर है 1,60,500 नुमान के पैसे हैं प्रॉफिट के, और उसके बाद अरसलान का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो 1,60,500 है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है वो जॉइंट वेंचर है इसके लिए हम अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर जो हमारा अकाउंटिंग के मेथड्स हैं उसके तहत हम किस तरह करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर जो जॉइंट वेंचर है इसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहले हमारी डॉक्यूमेंट बनती है वो हमारा जर्नल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करेंगे, इस हमारी एग्जाम्पल के अंदर हमें डेट्स नहीं गिवन, तो डेट वाला कॉलम जो है वो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन हमने फॉर्मेट के अंदर डेट शो कर दिया क्योंकि जर्नल के अंदर जो है वो डेट आ रही होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्योंकि नुमान जो है वो इसकी अकाउंटिंग करेगा, क्योंकि सारे का सारा जो जॉइंट वेंचर है उसकी ज़िम्मेदारी नुमान के ऊपर है। तो नुमान सबसे पहले रिसीव करेगा 2,50,000 अरसलान से प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए, क्योंकि दोनों ने जो है वो आधे आधे पैसे दिए थे। टोटल प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो 2,50,000 नुमान के पास, नुमान के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और इसने अरसलान से पैसे लिए तो अरसलान इसकी लायबिलिटी है तो उसको उसने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो उसने 5 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे एंट्री, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो 5 लाख रुपए है यहाँ पर हमने लिखा था कि हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर रखेंगे। ये हम यानी कि हम एक्सपेंस डेबिट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमने नाम क्या रखा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और उसके बाद हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं 5 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए को क्रेडिट कर दिया। तो घर को परचेज करने के बाद हम देख रहे थे कि उसकी डिमोलिशिंग करवाई गई। तो यहाँ पर हम उसके लिए अकाउंटिंग के अंदर क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी कि 20,000 रुपये जो कि हमने डिमोलिशिंग का दिया वो जॉइंट वेंचर अकाउंट के लिए हमारा एक्सपेंस है। तो उसके लिए हमने जिस तरह हमने 5 लाख रुपए घर को परचेज करने का एक्सपेंस था उसको डेबिट किया, और इसी तरह हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को मज़ीद डेबिट कर दिया 20,000 से, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है।
उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हमने जो इंटीरियर और विंडो को सेल कर दिया। तो जब हमने सेल किया तो हमारे पास पैसे आए, बैंक अकाउंट हमारा एसेट है तो डेबिट हो जाएगा। और अब जो एक्सपेंसेस को हम जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर रख रहे हैं, तो जितनी भी इनकम्स होंगी उनको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो है वो मटेरियल को सेल किया, 19,000 रुपीज़ वहाँ से आए। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम ही एंट्री होगी जो कि हमने इससे पहले की, कि हमने वहाँ पर जो है वो इंटीरियर सेल किए थे, यहाँ पर हम मटेरियल सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हमें दिए हैं वो 8,000 के हैं, तो हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर एक्सपेंस की वजह से हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना है और पैसे हमसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ₹7 लाख की हमने वो लैंड सेल कर दी। तो 7 लाख रुपए की अगर वो हमने लैंड सेल कर दी तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं जी। जॉइंट वेंचर अकाउंट को हमने इनकम साइड पर क्रेडिट, हमने इनकम जो है वो हमारी जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगी, तो यहाँ पर हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा अब हम अगर यहाँ पर देखें तो जो हमने सबसे पहले कहते कि जो नुमान जो है वो इस पूरे जो वेंचर है इसके लिए जो फ़ी लेगा वो 20,000 रुपीज़ है। तो ये भी जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, तो जॉइंट वेंचर को हम जो है वो डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हम नुमान की बुक्स के अंदर जनरल बना रहे हैं। तो नुमान के लिए ये जो कमीशन है उसका पर्सनल इनकम है, तो ये उसकी पर्सनल जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो ये पर्सनल इनकम में उसको रिकॉर्ड करेगा, यानी इसको कमीशन को अपनी पर्सनल इनकम रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ तक हमने जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस थे हमारी एग्जांपल के अंदर उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है। तो पहले हम जो है वो इन जिधर तक हम एंट्रीज कर चुके हैं इन इनकम्स और एक्सपेंसेस को जॉइंट वेंचर अकाउंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक किस्म का, उसके अंदर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, इसकी डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस साइड है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्सपेंस 5 लाख रुपए जो कि हमने परचेज ऑफ हाउस किया था उसका हमने जो रेफरेंस में बैंक अकाउंट लिखना है, लेकिन हमने ब्रैकेट्स में शो कर दिया है कि ये किस वजह से हमारे पैसे जा रहे थे, क्योंकि हमने घर परचेज किया था। इसी तरह डिमोलिशिंग के हमने चार्जेस दिए वो 20,000 है। इसके अलावा जो है हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए वो 8,000 है। और उसके बाद जॉइंट वेंचर के लिए एक एक्सपेंस ये है कि कमीशन जो है वो देना पड़ रहा है नुमान को, क्योंकि उसी ने सारा ये जॉइंट वेंचर की जिम्मेदारी जो है वो पूरी किया है। इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर इनकम है 1,50,000 का इंटीरियर सेल किया, मटेरियल 19,000 का सेल किया और 7 लाख का हमने जो है वो इनकम हमारी जो है वो लैंड को सेल करने की वजह से है। यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं। तो इनकम साइड ज़्यादा है तो दोनों साइड्स के ऊपर हमने ज़्यादा वाली अमाउंट रख ली। और अब यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकम में से लेस करें तो 3,21,000 का टोटल प्रॉफिट है। और यही प्रॉफिट हमारा जो है वो हमने देखा था कि इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करें तो 3,21,000 आता है। तो अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक जब हमने अकाउंटिंग की तो वही हमारा प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट दो हिस्सेदारों में जाएगा, यानी एक अरसलान का शेयर है, इसमें से 1,65,000 और दूसरा शेयर जो है वो नुमान का अपना है। तो नुमान का अपने नाम के बजाय यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट हम जो है वो नुमान की बुक्स में बना रहे हैं। तो ये नुमान का जो अपने बिजनेस का जो इसका अलग अपना पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी जो है वो इनकम में चला जाएगा 1,60,500 रुपीज़। तो इस जर्नल एंट्री को हम जब लेजर इस लेजर से दे के हम जर्नल एंट्री के अंदर ही यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि हमारे लेजर अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड के ऊपर अमाउंट आ रही है वो 3,21,000 है, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस या नुमान का शेयर है वो 1,65,500 और इसी तरह अरसलान के हैं। यहाँ पर हमने नुमान की बुक्स के अंदर अरसलान का अकाउंट बनाया कि सबसे पहले हमने उससे 2,50,000 रुपये रिसीव किए, यानी हमारी वो लायबिलिटी थी तो हमने क्रेडिट की। उसके बाद जो उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट की वजह से प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से भी नुमान की लायबिलिटी बढ़ गई कि इसने अब टोटल जो है वो 4,10,500 अरसलान के देने हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने के जितने पैसे थे वो नुमान ने अरसलान को दे दिए, तो अब इसने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि इससे पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट ये क्रेडिट करेगा, जिसके लिए एंट्री भी हमने यहाँ पर हम कर देते हैं कि अरसलान अकाउंट डेबिट कर दिया और इसके पैसे जा रहे हैं 4,10,500 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है जब रिकॉर्ड्स केप्ट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस मेथड को यूज़ किया जाए।